ओम श्री गणेशाय नमः। प्रेम से बोली भगवान श्री गणेश की जय। माता अन्नपूर्णा की जय। प्रिय भक्तों, आज हम सब सुनेंगे माता अन्नपूर्णा के व्रत की कथा। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सभी सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण था। वह दुख से उसे हर समय सताती रहती थी। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, हे स्वामी, आप कुछ उगम करो तो काम चलेगा। इस प्रकार कब तक घर बैठे काम चल सकता है। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और उसी दिन विश्वनाथ भगवान भोलेनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए वह बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव महादेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ करना नहीं आता, मैं कुछ नहीं जानता, केवल आपके भरोसे ही मैं बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। ये देखकर भगवान भोलेनाथ शंकर ने उसके कानों में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। ये कौन है और क्या कह रहा है। इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर में आते जाते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी, मुझे बतलाइए कि अन्नपूर्णा कौन है। तब ब्राह्मणों ने कहा, तुम अन्न छोड़ बैठे हो, सो तुम्हें अन्न की बात ही सूझती है। घर जाओ और अन्न ग्रहण करो। तब धनंजय घर को चला आता है। अब अपनी पत्नी से सारी बात कह देता है। वह बोली, हे नाथ, चिंता मत करो, स्वयं भगवान भोलेनाथ शंकर जी ने ये मंत्र दिया है तो वे स्वयं ही खुलासा भी करेंगे। आप फिर से जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया और रात्रि में भगवान भोलेनाथ शंकर ने आज्ञा दी और कहा, तुम पूर्व दिशा में चले जाओ, वहीं अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता चला जा रहा था। इसी प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती बन की शोभा दिखाई में आई। सुंदर सरोवर में या उनके किनारे कितने ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी, कई कथा सुनती और सब मिलकर माता अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। ये अगहन का महीना था और उजेली रात्रि थी और आज किसे ही व्रत प्रारंभ हो जाता है। ये शब्द की खोज करने वह निकला था। वह उसे वहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने उसके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप ये क्या कर रही हो। तब सबने कहा, हम सब मिलकर माता अन्नपूर्णा का व्रत कर रहे हैं। व्रत पूजा करने से क्या होता है, ये किसी ने भी किया है। इसे कब किया जाता है, ये व्रत कैसा होता है, क्या और किसकी विधि क्या है, मुझे भी सविस्तार से बतलाइए। तो वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई तो कर सकता है। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बन सके तो एक दिन ही उपवास करें। ये भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले लें। निराहार रहकर कथा कहें और कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी कुआर पाठ वृक्ष के सामने एक दीपक को साक्षी कर सूर्य गाय तुलसी या महादेव भगवान भोलेनाथ को बिना कथा सुनाए मुख में दाना भी नहीं डालना चाहिए। यदि भूल से कुछ पड़ भी जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें और व्रत के दिन क्रोध ना करें, झूठ ना बोले।
तब धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होता है? वे कहने लगे, जिसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूले को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझन को संतान मिले, मूर्ख को विद्या मिले, और जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी सारी इच्छा पूर्ण करती है। वह कहने लगा, बहनों, मेरे पास भी तो धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दे दोगी? अब अप्सराएं कहने लगी, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो जाएगा, हम तुम्हें अवश्य देंगे। लो, इस व्रत का मंगलसूत्र ले जाओ। और धनंजय ने व्रत किया, व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरे मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय अन्नपूर्णा 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 कहता जाता इसी प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सुवर्णा सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु भगवान भोलेनाथ शंकर भगवान खड़े हैं। देवतागण चवर डुलाती हैं, कितनी ही हथियार बांधे पहरा दे रही हैं। धनंजय दौड़कर माता जगदम्बा के चरणों में गिर गया। ये देवी उसके मन का कलेश जान गई। तब धनंजय कहने लगा, हे माता, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको अपनी मैं क्या दशा बतलाऊं? तब माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हुई और इतने में वह क्या देखता है कि काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया, सुलक्षणा से सब बात कही। उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहर के छत्ते में मक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसके बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोगेगा? सुलक्षणा से संतान नहीं थी, इसीलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। अनिच्छदा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह भी करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख भोगना पड़ा। इस प्रकार दिन बीत गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन में बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम के व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इसी कारण ये व्रत हमें छोड़ना नहीं चाहिए। ये माता जी का प्रताप है, हम तो इतने संपन्न और सुखी हैं। तब सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। तब नई बहू को इस व्रत की खबर ना थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतने गए और व्रत पूर्ण होने में केवल 3 दिवस ही बाकी थे। नई बहू को खबर मिली कि उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी और उसने वहां भगदड़ मचा दी। तब धनंजय को अपने साथ ले गई और घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता रानी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर अपने पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, हे नाथ, घबराना नहीं, माता जी की कृपया अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती है। अब आप श्रद्धा और भक्ति के साथ आराधना शुरू करो, वे हमारा जरूर कल्याण करेंगी।
तब धनंजय फिर माता के पीछे पीछे पड़ गया और वहीं सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें माता अन्नपूर्णा 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 कहकर वह उतर गया। वहाँ माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। तब माता प्रसन्न होकर बोली, ये मेरी सुवर्ण की मूर्ति ले जा और उसकी पूजा अर्चना करना, तो फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। बछड़ा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहाँ वह फिर से उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसके माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसने माता जी को धूमधाम से पधारी यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद भी दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहाँ रहने लगा। माता जी के चढ़ावे से भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर पर डाका भी पड़ गया। सब कुछ लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने ये सुना तो उन्हें बुलावा भेजा। अलग कर के रखकर उसके लिए अन्न वस्त्र का प्रारंभ भी कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपया से आनंद में रहने लगे। माता जी जैसे इनके भंडार भरे, वैसे हम सभी के भंडार भी भर देना। प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा मैया की जय। सर्वदेवी देवताओं की जय। प्रिय भक्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में अन्नपूर्णा माता की जय जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।